सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास जो आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे सेशन ले चुके हैं और आपको सिर्फ उन सेशंस को जाके देखना है और रिवाइज करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग को छुड़ा दूँ तो बाकी सारे जो आपके सिलेबस का पार्ट है लगभग लगभग ख़त्म हो चला है। तो आप पीछे की वीडियोज़ को देखते हुए आइए ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई तकलीफ़ नहीं हो और आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, क्योंकि एएलपी सीबीटी 1 पूरा हो चुका है। अब आपका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए आज हम लोग पढ़ना चालू करेंगे लाइन के बारे में, है ना। आज हम देखेंगे किन किन चीज़ों के बारे में, तो लाइन्स के बारे में देखेंगे। अब लाइन्स के बारे में देखने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, तो इसके बेसिक्स को चलिए पढ़ लेते हैं कि लाइन का बेसिक क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग टॉपिक का हेडिंग डाल लेते हैं लाइंस। अब लाइंस होता क्या है, तो लाइन का मतलब होता है कि लाइन एक लोकस पॉइंट होता है जो कि किससे बना होता है, जो कि मूविंग पॉइंट से बना होता है। कहने का मतलब क्या है कि मैं समझा देता हूँ। जैसे कि ये आपको जब भी कोई आप पॉइंट, ये इस तरह से आप पॉइंट डॉट 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 देते जा रहे हैं, है ना। तो ये डॉट जब आप देते जा रहे हैं, तो अगर आप इस डॉट को जब कोई एक स्पेसिफिक रूल के साथ आप ड्रॉ करते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, लोकस पॉइंट कहा जाता है। और जो भी लोकस पॉइंट मूविंग पॉइंट से बना होता है किसी प्लेन में, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग लाइन कहते हैं। आई होप आपको लाइन क्लियर हो गया होगा। चलिए लाइन क्लियर हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब अगर हम लाइन के एलिमेंट्स को देखें तो आपको क्या दिख रहा होगा, तो लाइन के एलिमेंट्स में आपको डॉट्स भी आते हैं और साथ ही साथ इस तरह से आपको डैश भी आते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों लाइन के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। उसी तरह से बहुत तरह के जो लाइंस होते हैं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में आते हैं, उनको भी देखेंगे हम लोग आगे अभी। तो देखिए, अब अगर हम बात करें कि थिकनेस के हिसाब से, आप देखिएगा कि थिकनेस के हिसाब से अगर हम लाइन के टाइप की बात करें तो क्या होता है, तो सबसे पहले मेरा कौन सा लाइन होता है, तो ये मेरा थिक लाइन होता है। थिक लाइन की बात करें तो इसकी थिकनेस अप्रॉक्स की बात की जाती है, क्योंकि आप एग्जैक्टली ड्रॉ तो नहीं कर सकते हैं ना। अब 1 mm मोटी लाइन ड्रॉ करना है तो 1 mm ये जो है थिक लाइन कहलाता है। उसी तरह से आपको अगर बात करूं मैं मीडियम लाइन की, तो मीडियम लाइन क्या होता है, तो मीडियम लाइन की थिकनेस अप्रॉक्स कितनी होती है, तो 0.5 mm होती है। वहीं अगर मैं बात करूं थिन लाइन की, तो थिन लाइन की अगर आप बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट कितना होता है आपके पास, तो ये आपका थिकनेस ऑलमोस्ट होता है 0.3 mm के बराबर होता है। तो थिकनेस के आधार पर भी आपने देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग लाइन सिगमेंट की। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिगमेंट, तो यानी कि लाइन का तो क्या होता है, लाइन की बात करें तो नो एंड पॉइंट होता है ना, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लेकिन सिगमेंट क्या होता है, तो सिगमेंट क्या होता है, हमेशा इनका दो एंड पॉइंट होता है, यानी कि 2 एंड पॉइंट्स होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना। यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच में ही एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। आई होप लाइन सेगमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लाइन सेगमेंट की परिभाषा को अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ दो या दो से अधिक या फिर वेरियस लाइन सेगमेंट जो कि डिसकंटिन्यूअस लाइन होता है। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन के कितने प्रकार होते हैं। जो भी आपके सिलेबस में है उनको हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो स्ट्रेट लाइन आपको क्या क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन के अगर आप प्रकार को देखेंगे तो ये आपका जो इसमें सबसे पहला पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा आपका, तो ये आपका आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होगा। तो ये देखिए, ये लाइन आपका, जैसे आप इसको क्या कहते हैं, ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ, ये आपका वर्टिकल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के जो पैरेलल होगा, यानी यहाँ से हम इसको ड्रॉ करें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो जब भी कोई लाइन किसके होगा, पैरेलल होगा, किसके, हॉरिजॉन्टल प्लेन के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे कि मान लेते हैं कि एक इस तरह का बाल्टी है जिसमें कि पानी है, ठीक है। अब पानी के सरफेस के ऊपर से आप देखेंगे तो ये लाइन क्या दिख रहा है, पैरेलल है, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा। उसी तरह से आपको दूसरे नंबर का जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन के, है ना, पैरेलल हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, आपका वर्टिकल लाइन कहलाएगा। अब अगर वर्टिकल लाइन आप देख सकते हैं, इस तरह से आप दोनों देख रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ दिख रहा है y और ये हो गया आपका x, तो ये लाइन के ये भी लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो अगर आपका लाइन पैरेलल हो जाएगा वर्टिकल प्लेन के, तो ये आपका क्या कहलाता है, यही आपका वर्टिकल लाइन कहलाता है। उसी तरह से आपको अगर तीसरे की बात करें, तीसरा क्या होता है,
ऑब्लिक। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, आपको ऑब्लिक लाइन कहा जाता है। अब ऑब्लिक लाइन क्या होता है, तो आपका अगर अगर आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पर देखिए, इधर से मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टल से अगर मैं एंगल लेता हूँ, है ना, तो ये किसी एंगल पे बना हुआ है ना, और अगर मैं वर्टिकल से भी लेता हूँ तो भी ये किसी एंगल पे बना होगा। तो अगर कोई भी लाइन वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल से अगर किसी एंगल पे बनता है तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए, अब और भी कुछ लाइन के प्रकार होते हैं जिनको कि देख लेते हैं। उसमें से जो सबसे पहला लाइन है वो कौन सा है आपका, तो कर्व लाइन के बारे में जान लेते हैं। कर्व लाइन हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, चलिए एक एक करके देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले आपको कौन सा देखना है, तो सबसे पहले आपको अब कर्व लाइन देख लेते हैं। अब कर्व लाइन क्या होता है, जब भी कोई पॉइंट मूव करता है अलग अलग डायरेक्शन में, तो जो लोकस होता है उसका मूवमेंट का, इसी को हम लोग कर्व लाइन कहते हैं। ये देखिए फ्रेंच कर्व आपने देखा होगा, इस तरह से लाइन को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कर्व लाइन। उसी तरह से पैरेलल लाइन की बात करते हैं, तो पैरेलल लाइन जरूरी नहीं है। देखिए पैरेलल लाइन का मतलब होता है जब भी डिस्टेंस अगर दो लाइन के बीच में कांस्टेंट रहेगा हमेशा, यानी कि जहां तक वो जा रहा है ये भी जहां तक जा रहा है, अब इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों लाइन कैसे कहलाएंगे, पैरेलल कहलाएंगे। अब चाहे ये इस तरह कर्व लाइन भी हो तो भी ये क्या रहेगा, हर जगह डिस्टेंस समान है, तो यानी कि इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन ही कहेंगे। उसी तरह से आपका परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, तो दो लाइन जब आपस में 90 डिग्री बनाते हैं तो इसी को हम लोग परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अब आइए, अब हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में, तो अब हम लोग जानेंगे डायमेंशनिंग के नज़रिए से। यानी अगला टॉपिक अब मेरा क्या हो जाएगा, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन जो डायमेंशनिंग में हम लोग यूज़ करते हैं उसको अब हम लोग देखेंगे, जो फिगर के जरिए मैं आपको बताता चलूँगा। चलिए, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा अभी बोर्ड के ऊपर ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आप चाहें तो इसको नोट्स भी कर सकते हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं, इसके आगे भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो जो चीज़ें हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम लोग ये पढ़ने जाएंगे, क्या क्या है ये हमारा टॉपिक क्या है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन यूज्ड इन डायमेंशनिंग। अब हम इसी को देखेंगे और कौन कौन से लाइन है, क्योंकि हम लोग फिगर के साथ समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन यूज़ किया जाता है डायमेंशनिंग में, आइए उसको समझते हैं। तो जो सबसे पहला है, सबसे पहला हम किसको समझेंगे, तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या है, आपका आउटलाइन। ठीक है, सबसे पहले जो है हम लोग समझेंगे आउटलाइन। देखिए इस पर डायरेक्टली सवाल बनता है, अभी मैं आपको सवाल भी कराऊंगा इसके ऊपर, तो समझ में आएगा आपको कि सवाल किस तरह से एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है, देखिए आउटलाइन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले जो आपका आउटलाइन होता है वो कैसा लाइन होता है, तो आपको थिक लाइन होता है। थिक लाइन के लिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि थिकनेस कितना होना चाहिए, उसी हिसाब से देखेंगे। अब ये जो आपका आउटलाइन है ये किस चीज़ को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो जो आपके विजिबल एजेस होते हैं ना, जो किनारा होता है, जो लाइन होता है, उसको यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो आपका सरफेस का बाउंड्रीज होता है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है ड्रॉ करने में। अब ये जो आउटलाइन होता है, आउटलाइन का आपका दूसरा नाम क्या होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो है आपका ऑब्जेक्ट लाइन, या फिर इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है प्रिंसिपल लाइन के नाम से। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि आपको अगर डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आउटलाइंस में जो है आपको एक लिखा हुआ होगा, जो विजिबल लाइंस है जो नीचे की ओर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वहाँ पर विजिबल लाइंस लिखा हुआ है, और वहाँ पर बगल में वो mm भी लिखा हुआ है। तो वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विजिबल लाइंस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर आउटलाइंस का दूसरा नाम विजिबल लाइन है, कहाँ यूज़ करते हैं, तो सरफेस बाउंड्री, ऑब्जेक्ट लाइन या फिर प्रिंसिपल लाइन को यूज़ करने के लिए यूज करते हैं। आपको डायग्राम में नीचे की ओर दिखाई पड़ रहा होगा। मैं भी एक बार लैपटॉप अपनी ओर कर लेता हूँ ताकि मुझे भी बताने में सुविधा रहे कि हाँ कौन सा चीज़ कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ लैपटॉप में। ठीक है, अब मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ से मैं भी स्क्रीन पे ले लूँ, हाँ ठीक है। तो अब जो है चूँकि स्क्रीन काफ़ी छोटा होता है तो मुझे तो नहीं दिख रहा है, पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि यहाँ जो है डायग्राम जो है आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे विजिबल लाइन को। चलिए, अब विजिबल लाइन समझ गए हैं, अब दूसरा जो लाइन है, अब आपको कौन सा बताना है, तो दूसरा जो लाइन है आपका उसको कहा जाता है डायमेंशन लाइन।
अब आपको फिगर सामने दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप खोज सकते हैं, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो है डायमेंशन लाइन कैसा होता है, तो सबसे पहले याद रखना है डायमेंशन लाइन आपका किस प्रकार का होता है, तो इधर दोनों तरफ एरो भी होता है। तो डायमेंशन लाइन में जो ये एरो होता है और ये जो लाइन होता है वो कैसा होता है, तो ये पतला होता है। अब डायमेंशन लाइन क्या होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कॉन्टिन्यूअस, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस थिक लाइंस भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये हमेशा ऐसा भी होता है। अब ये कैसा लाइन है, तो आप यहाँ थिक देख रहे हैं, तो बस इसके आगे कंटिन्यूअस के आगे आपको क्या लगा देना है, तो कंटिन्यूअस के आगे आपको लगा देना है, ये कैसा होता है, थिन लाइंस होता है, ठीक है। अब ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो जो भी आपका आउटर एंड होता है, ठीक है, जो आपका आउटर एंड होता है ना, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है एरो के साथ, समझ में आ गया। और इसी को क्या कहा जाता है, आप देख सकते होंगे जब आप डायग्राम में चेक करेंगे, तो यहाँ पर डायमेंशनिंग की लाइन जो है आपको लिखा हुआ है, जो सबसे ऊपर की ओर आप देख रहे होंगे कि एरो हेड के साथ जो है इस तरह से बनाया हुआ होगा, यहाँ कहीं आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये क्या है, आपका डायमेंशन का लाइन है, ठीक है। और डायमेंशन का लाइन जो है आपको जो टच कर रहा होगा वो दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब देखते हैं, यानी डायमेंशन खींचना है, डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई मोटाई वो कितना है, डायमीटर कितना है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगा, आपका डायमेंशन लाइन आएगा। सिंपल याद रखना है, थिन लाइन होता है, आउटर एंड्स को दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, और अगला आपका क्या है, तो अगला जो है तीसरा जो है आपका कौन सा लाइन है, इसको कहा जाता है एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन या फिर इसी को क्या कहा जाता है, आपको प्रोजेक्शन लाइन कहा जाता है। तो एक्सटेंशन या फिर जो प्रोजेक्शन लाइन होता है, ये भी कैसा लाइन होता है, तो ये भी आपको थिन लाइन होता है, इधर भी याद रखिएगा, इधर भी एरो नहीं होता है, ये भी आपका कैसा लाइन होता है, तो ये भी आपका कंटिन्यूअस थिन लाइन्स ही के अंतर्गत इसको गिना जाता है। और ये क्या किया जाता है, ये भी जो है ये आपको क्या किया जाता है, इससे जो है डायमेंशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट किया जाता है, डायमेंशनिंग एंड ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का क्या किया जाता है, डायमेंशनिंग किया जाता है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं, और अगला आपसे कौन सा लाइन कहा गया है, अगला आपसे कहा गया है सेक्शन लाइन या फिर हैचिंग लाइन आपको कहा गया है, ठीक है। तो देखिए सेक्शन या फिर हैचिंग लाइन क्या होता है, आप देख सकते होंगे वहाँ पर हैच किया हुआ होगा, हैच का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले तो देखिए सेक्शन या फिर जो हैचिंग लाइन होता है, ये भी कैसा आपको लाइन होता है, ये भी आपको थिन कंटिन्यूअस ही लाइन होता है, सेक्शन या फिर हैचिंग। अब ये कैसा लाइन होता है, तो ये भी आपका पतला ही लाइन होता है, थिन लाइन होता है, और कंटिन्यूअस थिन लाइन इसको भी बोलते हैं। और ये जो है किस चीज़ को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो जब हम सेक्शन को एविडेंटली दर्शाते हैं, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। आप देखे होंगे, आप देख सकते हैं डायग्राम में ऊपर की ओर इस तरह से आप देख रहे होंगे, इन दोनों के बीच में ये इस तरह से एक लाइन खींचा हुआ है, इसी को क्या कहा जाता है, हैचिंग लाइन कहा जाता है। अब ये हैचिंग लाइन कितने एंगल पे ड्रॉ किया जाता है, तो इसका एंगल जो होता है वो आपका 45 डिग्री का होता है, सेक्शन को एविडेंटली दर्शाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। अब जो ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच का गैप भी आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कितना होता है, तो ये 1 से लेके 2 mm तक होता है, 45 डिग्री पर होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब अगला हम लोग क्या देखेंगे, अगला है आपका लीडर लाइन या फिर पॉइंटर लाइन इसको कहते हैं। तो लीडर या फिर जो पॉइंटर लाइन है, ये भी कैसा लाइन होता है, तो लीडर या फिर जो पॉइंटर लाइन है ये भी आपका पतला होता है, यानी कि थिन लाइन होता है, एरो इसमें भी नहीं होता है, कंटिन्यूअस थिन लाइन होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो है एक नोट को कनेक्ट करता है, किसके साथ, एक नोट को कनेक्ट करता है, किसके साथ, ठीक है ना, कनेक्ट करता है एक नोट को स्पेसिफिक फीचर्स के साथ, किसके साथ ये करता है, तो एक स्पेसिफिक फीचर्स के साथ करता है ड्राइंग के अंतर्गत। अब ये जो लीडर या फिर पॉइंटर लाइन है, ये जनरली आपको याद रखना है कि ये कम से कम इसका एंगल, मिनिमम जो एंगल होना चाहिए वो 30 डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री का भी हो सकता है, 60 डिग्री, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए लीडर या फिर पॉइंटर लाइन का। अगर आप लीडर या फिर जो पॉइंटर लाइन है, आप इसमें देख सकते हैं, आपको डायग्राम में लीडर लाइन और पॉइंटर लाइन आपको नज़र आ रहा होगा, कहाँ पर नज़र आ रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि जब सर्कल को आप नीचे यहाँ पर देख रहे होंगे, इस तरह के 2 कंसंट्रिक सर्कल बने होंगे, तो यहाँ से आपको इस तरह से लीडर लाइन जो है आपको दिखाई दे रहा होगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है लीडर लाइन नीचे की ओर। तो आप देख सकते हैं वो कनेक्ट करके दिखा रहा है स्पेसिफिक फीचर्स को आपके ड्राइंग में, और वो कितने एंगल पे ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, तो ये आपका जो है 30 डिग्री एंगल पे ये बना हुआ है। मिनिमम तो 30 होना ही चाहिए, 45 और 60 भी हो सकता है, तो मिनिमम वाला आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला जो है, अगला आपसे क्या पूछा गया है, अगला आपसे पूछा गया है कटिंग प्लेन लाइन। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग कौन सा, तो अब हम लोग देखेंगे कटिंग प्लेन लाइन। अब कटिंग प्लेन लाइन क्या होता है, तो कटिंग प्लेन लाइन देखिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये भी आपका कैसा लाइन होता है, तो ये भी आपका थीन लाइन होता है, उसके बाद एक डॉट, फिर ये जो है हल्का पतला, फिर ये ऐसे हल्का पतला, फिर जो है इस तरह से, और फिर यहाँ पर मोटा। तो ये दो आखिरी के लाइन कैसे होते हैं, मोटा लाइन होता है, यानी कि ये कैसा लाइन होता है, थिन भी होता है, लंबा लंबा भी होता है, और चेन के फॉर्म में होता है। और जो इसका एंड होता है वो कैसा होता है, ये वाला और ये वाला कैसा होता है, ये मोटा होता है, थिक होता है। ठीक, अब इसका काम क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है, जो कटिंग प्लेन का लोकेशन होता है, यानी कि प्लेन को जहाँ से कट करते हैं हम लोग, उसका लोकेशन ये बताने का काम करता है। तो आप देख सकते होंगे जो कटिंग प्लेन लाइंस है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कटिंग प्लेन लाइंस जो है यहाँ पर बना हुआ होगा। इस साइड में आपको यहाँ पर एक सर्कल दिखाई पड़ रहा होगा, इस तरह का कंसंट्रिक सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर यहाँ पर आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये इस तरह का लाइन, इस तरह का, और ये दो जो है आखिरी का लाइन है, यानी कि जो एंड है वो थिक है, और यहाँ पर आपको कटिंग प्लेन लाइन जो है आपको दिखता हुआ नजर आएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं कुछ और लाइंस के बारे में। अगला लाइंस जो है, ये पॉइंट लिखते चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। अगला जो लाइन है आपका कैसा लाइन है, तो शॉर्ट ब्रेक लाइन है। तो देखिए शॉर्ट ब्रेक लाइन पतला लाइन होता है, तो ब्रेक दिखाना होता है, यानी बहुत लंबा कोई लाइन है तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, एक जिगजैग फॉर्म में दिखाते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं, शॉर्ट ब्रेक लाइन उसको कहा जाता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो हिडन लाइन या फिर डॉटेड लाइन होता है। तो जब भी ड्राइंग के अंदर हमको कोई लाइन को हाइड करके दिखाना होता है, तो उस तरह से मीडियम डॉट जो है आप देख सकते हैं लाइन दिया हुआ है, उसी को हिडन या फिर डॉटेड लाइन कहा जाता है। लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या होता है, तो लॉन्ग ब्रेक लाइन आप देख सकते हैं कि जब आपका लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है तो वहाँ पर हम एक जिगजैग शेप में बना देते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन कहते हैं। और चेन थिक लाइन आपको बता देता हूँ मैं कि चेन थिक लाइन क्या होता है। तो देखिए चेन थिक लाइन कब ड्रॉ किया जाता है आपको, तो ये तो आपका लाइन में ही छुपा हुआ है कि ये कैसा लाइन होता है, तो ये थिक लाइन होता है। अब इसका काम क्या होता है, तो ये इंडिकेट करता है किस चीज़ को, जब भी हम किसी सरफेस पर, क्या बता रहा हूँ मैं, ड्राइंग के अगर हम सरफेस पर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट्स देते हैं, है ना, कुछ स्पेशल कुछ बताते हैं उसके बारे में, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हम लोग चेन थिक लाइन का यूज़ करते हैं। उसी तरह से आपको चेन थिक डबल डैश लाइन के बारे में भी जान लेना चाहिए। अब ये कैसा हो जाएगा, ये आपका डबल डैश हो जाएगा। अब डबल डैश का मतलब क्या होता है, तो पहले चेन थिक लाइन को देख लीजिए, ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से, ये हो गया इस तरह से। अब डबल का मतलब क्या हो गया, ये जो छोटा वाला पॉइंट है ना, ये जो है डबल हो जाएगा यहाँ पर, और फिर बड़ा वाला आएगा, फिर डबल, फिर बड़ा वाला थोड़ा सा, फिर डबल, फिर बड़ा वाला। ठीक है, यानी कि ये किसको ड्रॉ करने के लिए किया जाता है, डबल डैश वाला लाइन जो होता है आपको, ये तो स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जब भी आपका कोई मूविंग पार्ट होता है, जब भी आपका कोई मूविंग पार्ट हो गया, जैसे कि पिस्टन हो गया, आपको क्रैंक हो गया, जो भी हो गया, जो भी आपका मूविंग पार्ट्स है, जब उसके मूवेबल, यानी कि जब हम उस मूविंग पार्ट्स के एक्सट्रीम पोजीशन को दिखाते हैं, ठीक है, जब हम इसके एक्सट्रीम पोजीशन को दिखाते हैं, तो इसका यूज़ किसका करते हैं हम, तो चेन थिक डबल डैश लाइन का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पास कोई एडजेसेंट पार्ट्स है ना, उसी तरह से आपको कोई अगर मान लेते हैं सेंट्रोइडल लाइन को हमको शो करना है, तो भी हम क्या ड्रॉ करेंगे, सेंट्रोइडल लाइन को भी ड्रॉ करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। उसी तरह से जो कटिंग प्लेन के सामने अगर होता है, वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको लाइन से संबंधित याद रखना है। अब चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके परीक्षा में किस तरह से सवाल आते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं और सवालों को पढ़ना चालू करते हैं। बोलता है कि ए डैश सर्कल इज अ सर्कुलर सेंटर लाइन ऑन अ ड्राइंग कंटेनिंग द सेंटर ऑफ द होल्स अबाउट अ कॉमन सेंटर। तो इसको क्या कहा जाता है, आपसे कहा गया है कि वो कौन सा सर्कल होता है जो कि सर्कुलर सेंटर लाइन पर ड्रॉ किया जाता है, जिसमें कि सेंटर होल्स होता है कॉमन सेंटर के अबाउट। यानी कि अगर आपका ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसके जो
एक और सर्कल हम इस पर ड्रॉ करते हैं और इसके ऊपर क्या होता है, एक ऐसे ऐसे छोटा छोटा सर्कल होता है जिसके बीच में अगर हम डॉट्स लगा देते हैं एक इस तरह से, तो इसको क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये जो आपका होता है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको आपको कहा जाता है बोल्ट। यानी कि बोल्ट वो सर्कल होता है जो कि सर्कुलर सेंटर लाइन के ड्राइंग पर कंटेन करता है, और सेंटर होल्स ऑफ होल्स होता है किसके अबाउट, कॉमन सेंटर के अबाउट। तो आप देख सकते हैं इसको ही क्या कहा जाता है, बोल्ट सर्कल कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है आपका बोल्ट, ये जितने भी देख रहे हैं बोल्ट सर्कल है, और ये जो लाइन देख रहे हैं इसको मैं लिख देता हूँ, ये लाइन है आपका, और बाकी का ये आपका क्या दिखा रहा है, तो ये आपका बोल्ट का सर्कल दिखा रहा है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल अब आपसे क्या पूछा गया है, तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि अगर इफ द यूनिट हैज वन और मोर मूविंग पार्ट्स द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द मूविंग पार्ट्स आर इंडिकेटेड इन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में समझाया था। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी कहा जाता है, लॉन्ग डैश्ड डबल डॉटेड नैरो लाइन के नाम से इसको हम जानते हैं। अभी तुरंत मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि डैश आर दोज डायमेंशन दैट शुड नॉट नेसेसरीली अपीयर्स ऑन द ड्राइंग। तो ऐसा कौन सा लाइन है जिसके बारे में मैंने चर्चा ही नहीं किया। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जो ऑब्जेक्ट डायमेंशन होता है वो आपको दर्शाना होता है, उसी तरह से जो नॉन फंक्शनल डायमेंशन होते हैं वो भी आपको दर्शाना होता है, उसी तरह से आपको जो फंक्शनल डायमेंशनल होते हैं उसको भी आपको दर्शाना होता है। तो यानी कि जो ऑक्सिलरी वाले होते हैं, यानी कि ऑक्सिलियरी जो डायमेंशन होते हैं, इनको दर्शाने की ज़रूरत नहीं होती है ड्राइंग में। ठीक है, इनका पर्पस सिर्फ इतना ही होता है कि जो इंफॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट के लिए, बस उसी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द थ्योरेटिकल फिक्स्ड प्लेन एक्सिस और द पॉइंट स्पेस दैट जी डी एंड द टी आर ऑल्सो रेफर टू एज द डायमेंशनल। तो ये सिंपल सा जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसको क्या कहा जाता है, डेटम कहा जाता है। डेटम क्या होता है, आपका एक रेफरेंस होता है जहाँ से जो मेजरमेंट है उसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हमको कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये लाइन आपको डेटम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमको इसको कैलकुलेट करना हो जाएगा। पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी के सतह से ऊपर, तो पृथ्वी का सतह आपका क्या हो जाएगा, डेटम लाइन कहलाता है। उसी से संबंधित ये सवाल आपसे पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन सा लेटर जो लिखा होता है डायमेंशन पे वो इंडिकेट करता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जो कि रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है REF, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है एरोहेड के बारे में। चलिए एरोहेड के बारे में मैंने पढ़ाते समय नहीं बताया था, अब आपको मैं बता देता हूँ एरोहेड के बारे में। तो देखिए एरोहेड क्या होता है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से लाइन ड्रॉ किया रहता है एरो के फॉर्म में, और यहाँ पर ये डॉट डार्क किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इससे आपसे पूछा गया है कि इसका जो लंबाई है, ये जो एरो आप दिख रहे हैं इसका लंबाई कितना है, क्योंकि इन्होंने विड्थ के बारे में तो बता दिया है। तो विड्थ इन्होंने कितना बोला है, इन्होंने बोला है कि 1 mm जो वाइड होता है, और अगर आप लंबाई की बात करेंगे तो ये कितना होता है, 3 mm लॉन्ग होता है। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि हिडन लाइन को दर्शाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो हिडन लाइन के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इस सवाल का जवाब पहले ही बता रखा है कि आप इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से आप दिखाते हैं, जिसको कि आप क्या नाम से जानते हैं, डॉटेड लाइन के नाम से जानते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि द लाइन इज यूज्ड फॉर टू गिव डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कौन सा जो लाइन होता है वो ऑब्जेक्ट का डिटेल बताने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि इसको कौन सा लाइन कहा जाता है, तो इसको लीडर लाइन कहा जाता है। नाम में ही क्या छुपा है हुआ है, लीडर लाइन है ना, लीड करेगा, तो ये सब चीज़ के बारे में बताएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि SP 46/2003 के हिसाब से आपसे कहा गया है कि जो लेआउट लाइन होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में
वो कैसा होता है। तो आपको किसके बारे में पूछा गया है, आपको पूछा गया है लेआउट ड्राइंग के बारे में। तो चलिए बताइए कि लेआउट ड्राइंग के बारे में आपका कैसा होता है। तो ये आपका जो कंटिन्यूअस थिन लाइन होता है, कंटिन्यूअस जो थिन लाइन मैंने आपको पढ़ाते समय बताया, उसी का यूज़ किया जाता है किसके हिसाब से, SP 46 2003 के लेआउट के हिसाब से, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है हैचिंग लाइन कितना डिग्री पर होता है। तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया है 45 डिग्री पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा है कि विच टाइप ऑफ लाइन इज यूज्ड फॉर रिड्यूस्ड स्पेस इन अ लॉन्ग सेक्शन लाइन। तो लॉन्ग सेक्शन जब लाइन का यूज़ किया जाता है, तो लॉन्ग सेक्शन लाइन का यूज़ जब किया जाता है तो उसमें स्पेस को रिड्यूस करना होता है। तो मैंने आपको बताया किस तरह से यूज़ करते हैं, तो इस तरह से जिगजैग फॉर्मेट में इसको लेके चलते हैं। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है जो कि लॉन्ग ब्रेक लाइन होगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, तो फिर से पूछा गया है कि आपको जो कंटिन्यूअस थिक लाइन होता है, ठीक है, उसका जो है दूसरा नाम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, इसका नाम होता है आपको ऑब्जेक्ट लाइन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े। तो चलिए ये था आज का आपका लाइंस का सेक्शन। आगे और भी क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन आज के सेशंस को यहीं पर रखते हैं। इतने सवाल थे और इतने जो थ्योरी थे वो मैंने कवर कर दिया है। अब बाकी के सवाल हम अगले क्लास में देखेंगे। बिल्कुल सेशंस के साथ बने रहिए। मैं आपको पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा। आपको ये अपना आखिरी सेक्शन चल रहा है, उसके बाद हम MCQ भी देखेंगे, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप बिल्कुल बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए तैयार रहें। चलिए और भी सेशंस को आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं और भी क्लासेस लेता हूं, तो उनको भी आप देख के आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट में अपना डाउट भी रख सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।